नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ठाकुर शिवान सिंह। एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है द एम रिमाइंडर। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कि लाभ और हानि। तो अब लाभ और हानि के सवाल जब भी आपके सामने आए तो आप कब इनकी तरह सिर पकड़ के बैठने की ज़रूरत नहीं है, आप सॉल्व कर लेंगे बहुत ईजीली। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ हानि, अंकित मूल्य और पट्टा। आगे बढ़ते हैं। क्रय मूल्य, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस जो होती है वो क्या होती है। किसी वस्तु को खरीदने के लिए जितनी धनराशि दी जाती है, अर्थात जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है, उस वस्तु का क्रय मूल्य कहता है। यानी कि सीधे शब्दों में बोला जाए तो जो पैसा देके हम किसी वस्तु को खरीदते हैं, किसी भी चीज़ को खरीदते हैं, वो उसका क्रय मूल्य हो जाता है। अच्छा, इसको निकालने के लिए कुछ फॉर्मूले दिए गए हैं या सूत्र, सीधे शब्दों में इनको कहा जाए तो क्रय मूल्य निकालने के लिए सबसे पहला सूत्र ये होता है कि विक्रय मूल्य में से हम अगर लाभ को निकाल दें तो वो हमारा क्रय मूल्य हो जाएगा। दूसरा, अगर हम इसे देखें तो क्रय मूल्य निकालने के लिए हानि को विक्रय मूल्य के साथ जोड़ दिया जाए तो भी क्रय मूल्य निकल के आ जाएगा। अच्छा, क्रय मूल्य निकालने के लिए तीसरा सूत्र यह है कि विक्रय मूल्य में यदि लाभ का हम परसेंटेज का गुणा करके 10 से भाग लगा दें तो भी विक्रय मूल्य निकल के आ जाएगा। ऐसे ही है कुछ दो सूत्र और, जिनमें विक्रय मूल्य में लाभ का प्रतिशत जोड़ के और प्रतिशत से लाभ को वापस निकाल के हम, या हानि का प्रतिशत जोड़ के और हानि को निकाल के सीधा हम क्रय मूल्य को निकाल सकते हैं। तो यहाँ तक हम देखते हैं कि क्रय मूल्य कैसे निकालते हैं। इसमें आगे हम बढ़ते हैं कि विक्रय मूल्य कैसे निकालते हैं। दोस्तों, लाभ और हानि पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको इन चीज़ों को नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है कि क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, बट्टा, डिस्काउंट्स, ये सारी चीज़ें क्या होती है। अगर आप इन चीज़ों को नहीं जानते तो आप प्रॉफिट एंड लॉस समझने में आपको मुश्किल आएगी। तो आप पहले इन चीज़ों को थोड़ा बेहतर समझ लीजिए ताकि लाभ और हानि के सवाल आपके बहुत इजीली सॉल्व हो जाए। अच्छा, अगला हम देखते हैं। अगला है हमारा विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य जब किसी वस्तु को कम या अधिक मूल्य में बेचा जाता है, अर्थात किसी जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है उसे उस वस्तु का विक्रय मूल्य कहा जाता है। अगर सीधे शब्दों में मैं आपको समझाऊं तो यदि आप कोई वस्तु किसी दुकान से खरीदते हैं और दुकानदार आपको जिस रेट में देता है तो दुकानदार के लिए वह जो रेट हुआ वो विक्रय मूल्य हो जाएगा। अच्छा, इसको निकालने के लिए भी कुछ आसान से सूत्र दिए गए हैं। लाभ में अगर हम क्रय मूल्य जोड़ दें, यानी कि दुकानदार ने जितने में ख़रीदा था उसमें वो अपना लाभ जोड़ के अगर हमें बेचता है तो वो उसका विक्रय मूल्य हो जाता है। अच्छा, अगर वो कम रेट में बेच देता है तो उसको हानि होगी नॉर्मली। अगर हम सीधे सीधे समझें तो अगर मैं 100 रुपये की कोई चीज़ खरीद के 80 रुपये में बेच दूँ तो मुझे तो 20 रुपये की हानि हो गई ना। तो अगर हानि को हम क्रय मूल्य से निकाल दें तो भी हमारा विक्रय मूल्य आ जाएगा। अच्छा, अंकित मूल्य में से हम अगर बट्टा निकाल दें, अच्छा अंकित मूल्य आगे आप हम समझेंगे अंकित मूल्य क्या होता है, तो इसमें से भी हम विक्रय मूल्य निकाल सकते हैं। अच्छा, लाभ हानि के प्रतिशत को हम क्रय मूल्य या में जोड़ या घटा करके भी विक्रय मूल्य को निकाला जा सकता है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसमें हम देख लेते हैं लाभ क्या है। तो लाभ हर वो चीज़ जिससे हमको प्रॉफिट है लाभ होती है। वह स्थिति जिसमें विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक हो, उस स्थिति को लाभ कहते हैं। ये प्रिंसिपल हुआ, या फिर सीधे शब्दों में कहा जाए तो सिद्धांत, कि जिस चीज़ों में विक्रय मूल्य ज़्यादा होता है क्रय मूल्य से, वहाँ पे हमको लाभ हो जाता है। होता है ना। लाभ निकालने के लिए कुछ सूत्र हैं कि विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को माइनस कर दो, जितना भी ऊपर आएगा, क्रय मूल्य से जितना भी ज़्यादा मिल रहा है वो हमारा लाभ हो गया। अच्छा, लाभ का अगर प्रतिशत निकालना है तो लाभ में 100 का गुणा करके बटे में हम क्रय मूल्य को रख देंगे, सीधा लाभ का प्रतिशत मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे हानि। अच्छा, हानि भी उठानी पड़ जाती है कई बार, गलत फैसलों पे हानि उठानी पड़ जाती है, या फिर अगर हम वस्तु से अधिक मूल्य दे के आ जाएं या कम कीमत में किसी वस्तु को बेच दें तब भी हमें हानि ही होती है। तो हानि निकालने के लिए भी कुछ सूत्र होते हैं, देख लेते हैं हम यहाँ पे। हानि के बराबर में है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, और हानि का प्रतिशत अगर निकालना है आपको तो सीधा सा आपको ये करना है कि 100 का गुणा करके नीचे क्रय मूल्य रख देना है। जैसे हम लाभ निकाल रहे थे वैसे हमको हानि भी निकालनी है। आगे हम बढ़ते हैं। अंकित मूल्य क्या होता है। अच्छा, अभी आपने विक्रय मूल्य ज्ञात करते समय हमने ये देखा था कि अंकित मूल्य जैसी भी कोई चीज़ होती है। तो अंकित मूल्य वो होता है जो प्रिंटेड प्राइस, अगर इसको नॉर्मली बोला जाए तो जो किसी भी पैकेट पे कोई भी आप पैकेजिंग फूड खरीदते हैं, पैकेजिंग कोई भी आइटम आप जब खरीदते हैं तो उसके ऊपर जो प्रिंट की हुई प्राइस होती है उस पर आपने अधिकतर देखा होगा 10% की छूट, 20% की भारी छूट, कहीं सेल लगी होती है तो जो प्राइस होती है ना वो
उसको अंकित मूल्य कहा जाता है, यानी कि मार्केट प्राइस या प्रिंटेड प्राइस। तो अंकित मूल्य निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, विक्रय मूल्य में जब हम बट्टे को जोड़ देंगे, जितना हमको बट्टा देना है या डिस्काउंट हमको देना है, वो अगर हम विक्रय मूल्य में जोड़ देंगे तो हमारा सीधे से अंकित मूल्य निकल के आएगा। क्या आएगा, अंकित मूल्य। अच्छा, अंकित मूल्य ऐसे भी निकाला जा सकता है कि विक्रय मूल्य में हम 100 का गुणा करें, बटे में रखे हैं 100 प्लस बट्टा प्रतिशत में। अगर प्रतिशत में हमारे पास बट्टा है तो उसके लिए अंकित मूल्य निकालने के लिए ये सूत्र लगाना पड़ता है। अदरवाइज तो हम नॉर्मली यहाँ पे बट्टे को प्लस में जितने भी रुपए का हमको बट्टा देना है वो विक्रय मूल्य के साथ जोड़ के और सीधा अंकित मूल्य लिख कर देते हैं। आगे हम देखते हैं कि बट्टा क्या है। अच्छा, अभी तक आपने इतनी बार सुन लिया कि बट्टा 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 होता क्या है। बट्टा ये होता है कि जब किसी भी अंकित मूल्य पे, अच्छा बट्टा जो एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि डिस्काउंट जो होता है वो हमेशा प्रिंटेड प्राइस पे दिया जाता है। हम इसको कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, इन पे कभी भी डिस्काउंट नहीं देते। डिस्काउंट काय पे मिलता है हमको, प्रिंटेड प्राइस पे। हमेशा जो प्राइस छपी हुई होती है, या ऑनलाइन भी आप बहुत सारी चीज़ें सर्च करते हैं, आजकल कपड़े वगैरह मंगाने का बहुत ट्रेंड है, इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल सब अपन ऑनलाइन खरीद रहे हैं। तो जो हम उसमें देखते हैं कि सामने हमको प्राइस जो होती है उसमें से कुछ परसेंट लेस करके बताया जाता है कि आपको इतने प्रतिशत का फ़ायदा हो रहा है। तो वो चीज़ जो दिखाई देती है वो बट्टा कहलाती है। तो किसी भी वस्तु के अंकित मूल्य पर जो छूट दी जाती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं बट्टा। इस छूट को भी बट्टा ही कहा जाता है। अच्छा, क्रमिक बट्टा। अब बट्टा तो ठीक है, पर क्रमिक बट्टा क्या हुआ। तो कई बार आपने ये देखा होगा कि किसी भी कोई आइटम हो गया आपका, कोई भी वस्तु हो गई, उस पर एक से ज़्यादा डिस्काउंट मिल रहा है हमको। मतलब कहीं लिखा है 10% प्लस 20% प्लस 30% की भारी छूट। ऐसा सीधा नहीं लिखते वो कि 10 20 30 तीनों को जोड़ के 60% की भारी छूट, ऐसा नहीं लिखते। वो ऐसे टुकड़े टुकड़े में 3 4 बट्टे दिए होते हैं। या ऐसा होता है कि 10% की छूट है और अगर आप 1000 रुपये का या उससे ऊपर का परचेस करते हैं तो आपको प्लस 10% की और डिस्काउंट मिल जाएगा। तो 10+10, जब क्रमिक दो बट्टे एक साथ लगते हैं या दो से अधिक बट्टे जब लगते हैं तो क्रमिक बट्टा कहलाता है। इसके लिए एक फॉर्मूला है कि अंकित मूल्य में से हम जब विक्रय मूल्य को हटा देंगे, अच्छा यहाँ पे यह है, आप यह कर लीजिए, हाँ, अंकित मूल्य में से जब हम विक्रय मूल्य को घटा देंगे तो क्या आएगा, बट्टा आ जाएगा। अच्छा, बट्टा जब हमको प्रतिशत में निकालना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, बट्टे हम 100 का गुणा करेंगे। अगर बट्टा हमारा राशि के रूप में है, यानी कि रुपीज़ में है, तो हम उसमें 100 का गुणा करेंगे और बटे में उसके डिवाइड में क्या डालेंगे, प्रिंटेड प्राइस, हमारी मार्केट प्राइस। आगे बढ़ते हैं। हम कुछ सवालों के जरिए लाभ हानि के सवालों को समझेंगे, ताकि हम सवाल जब परीक्षा में आए तो हम उनको सॉल्व कर पाए। क्योंकि नॉर्मली आपकी परीक्षा में सवाल आते हैं, ये थ्योरीज और सूत्र वगैरह ये नहीं आते, वहाँ पे सीधे सवाल आते हैं। तो आपको सॉल्व क्या करना है, एमसीक्यू। तो एमसीक्यू जब आप सॉल्व करेंगे तब आप उस चीज़ को समझ पाएंगे कि एक्चुअल में कोई भी चीज़, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ हानि, बट्टा, ये सब चीज़ें क्या होती है। क्वेश्चन से आप इसको बेहतर समझ सकते हैं। तो हम देखते हैं, पहला सवाल है हमारे पास, किसी वस्तु को 800 रुपये में खरीद के 900 रुपये में बेच दिया, तो लाभ का प्रतिशत बताओ। अच्छा, सीधा इसी ने बता दिया कि यहाँ पे लाभ हो रहा है। वैसे तो देख के हमको भी लग ही रहा है, क्योंकि अगर कोई चीज़ हम 800 में खरीद के 900 रुपये में बेचते हैं तो वहाँ पे हमको लाभ ही हो रहा है। तो यहाँ पे अच्छा, इसने पूछा है कि कितने प्रतिशत का लाभ हुआ है। तो लाभ ये हमें बता रहा है कि हमको क्या ज्ञात करना है, प्रतिशत में ज्ञात करना है। अब जब हम प्रतिशत में ज्ञात करना है तो किसी भी चीज़ का प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं, उसमें 100 का गुणा करते हैं और भाग लगाते हैं। तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमें कितने रुपए का लाभ हुआ। तो 900 में से जब 800 को, यानी कि विक्रय मूल्य में से जब क्रय मूल्य को घटाया जाता है तो लाभ निकल के आता है। ये क्या है, 100 रुपये हमारा लाभ है। अच्छा, 100 के बटे में जब हम क्या रखेंगे, जिसका प्रतिशत निकालना है उसको ऊपर रखा जाता है, जिसमें से निकालना है उसको नीचे रखा जाता है। तो क्रय मूल्य हमेशा नीचे आता है। तो 100 के बटे में हम रखेंगे 800, गुणे में प्रतिशत का गया 100। ठीक है, तो 1/8 गुणित 100। अच्छा, आपने जब हम परसेंटेज पढ़ा रहे थे तो 1/8 का मीनिंग आपने पढ़ा था। तो यहाँ पे आप जब एग्ज़ाम टाइम में बैठे होंगे तो सीधा आपको याद आएगा 1/8 का मीनिंग क्या होता है, 12.5%। तो सीधा आपका ऑप्शन कौन सा सही हो गया, फर्स्ट वाला। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। किसी वस्तु का क्रय मूल्य
₹8200 था, 8200। तो बताओ 20% लाभ प्राप्त करने के लिए कितने में बेचना पड़ेगा। अच्छा, हमने कोई चीज़ खरीद ली जिसका रेट था 8200, तो हमको चाहिए उस पर प्रॉफिट। अब प्रॉफिट बनाना है तो बढ़ा के बेचना पड़ेगा। तो अब हम कितना बढ़ाएं कि हमको मिले कितना, 20% ज़्यादा मिल जाए। अब हमको प्रतिशत में ज़्यादा चाहिए तो देखना पड़ेगा। तो सॉल्व करते हैं। अच्छा, अब हम यहाँ देखें तो जो 8200 है वो कितना है, तो वो परसेंटेज में 100% के बराबर है। तो हमको 100% यानी कि 82,000 अगर 100% के बराबर है तो हमको कितना चाहिए, 20% ज़्यादा चाहिए, यानी कि हमको कितना चाहिए, 120% चाहिए। तो 82,000 में हम गुणा करेंगे 120 का और भाग लगा देंगे सीधा 100 का। तो 20 से 20 कटेगी, या हम इधर से काटें तो 20 पंजे 100 और 20 छंग 120। तो यहाँ से सीधा कट जाएगा और आंसर आपका आएगा 9840, यानी कि 9,840 रुपये। ये आपका आएगा विक्रय मूल्य। तो कितने प्रतिशत का लाभ हो रहा है यहाँ पे आपको, 20% का। और आपको बेचना कितने में, अगर ये लाभ आपको लेना हो तो 9,840 रुपये में। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। किसी वस्तु को 11,990 रुपये में बेचने पर 30% की हानि होती है, लॉस ले लिया। अच्छा, 30% का लॉस हो रहा है तो क्रय मूल्य क्या होगा। ऑब्वियसली अगर हानि हो रही है तो क्रय मूल्य क्या होगा, ज़्यादा होगा। अगर क्रय मूल्य ज़्यादा होता है और विक्रय मूल्य कम होता है तब हमको क्या हो जाती है, हानि हो जाती है। तो हम ये देख लेते हैं कि यहाँ पे हमको कितने रुपए की हानि हो रही है, या फिर हम ये देख लेते हैं जो कि हमसे सवाल में पूछा गया है कि क्रय मूल्य क्या था। हमको यहाँ क्या निकालना है, क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य के लिए आपने सूत्र भी देखे थे, हम तो बेसिक से सोल्व करते हैं हमेशा। तो अच्छा, इसने हमसे क्या बताया है, 100% में से 30%, यानी कि हानि कितनी हो रही, क्रय मूल्य हमेशा होता है 100%, हमेशा क्रय मूल्य को आप मान के चलिए वो 100% ही होता है। तो क्रय मूल्य में से हमको हानि कितनी हो रही है, 30% की। तो इसको हम अगर निकाल दें तो 70%, यानी कि विक्रय मूल्य उसका कितना रह गया, 70%। अच्छा, 70%, तो 70% हमारे पास रुपीज़ में कितने के बराबर है, 1190 के बराबर। तो 1190 बराबर 70, यानी कि हम 1190 के बटे में 70 रख सकते हैं। और हमें चाहिए क्रय मूल्य, यानी कि 100 पूरा चाहिए, हम गुणा में रखेंगे 100 को। तो अगर इसमें गुणा कर देते हैं तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास 1,19,000, जिसमें हम भाग लगा देंगे सीधा 70 का। तो 70 से जब हम भाग लगाएंगे तो यहाँ पे आएंगे 1700, यानी कि उसका जो क्रय मूल्य था हमारा वह 1700 रुपये था। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। किसी वस्तु को 15% की हानि से बेचने पर 2250 रुपये प्राप्त होते हैं। तो बताओ 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने में बेचना चाहिए। यानी कि हम अगर 2250 में बेच रहे हैं तो हमको हानि हो रही है, कितनी हो रही है, हमको हानि हो रही है 15% की। तो हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए लाभ। हमको अगर लाभ चाहिए तो हमको बढ़ा के बेचना पड़ेगा, यानी कि हमको क्रय मूल्य से भी ज़्यादा में वस्तु बेचनी पड़ेगी, तब हमको लाभ होगा। अच्छा, प्रतिशत दिया इन्होंने कि हमको कितने, 20% लाभ में बेचना है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं यहाँ पे क्या करना है। अच्छा, पहले हमारे पास क्या हो रहा था, 15% की हानि हो रही थी। तो 100 में से हम 15 को घटा देंगे, यानी कि ये जो अमाउंट हमको शुरुआत में दिया है 2550 रुपये, ये कितना था, 85% था। अच्छा, अब हमको कितना चाहिए, तो हमको चाहिए 20% का लाभ। 100% में हम कितना जोड़ देंगे, 20%, यानी कि हमको कितना चाहिए, 120%। ठीक है, तो बराबर में हम नीचे ले लेते हैं 2550 रुपये कितने के बराबर है यहाँ पर, 85% के बराबर। और हमको कितना चाहिए, 120। इसको सीधा काट देंगे हम, यहाँ गुणित होके सीधा आएगा कितना, ये 85 से कटेगा 30 बार में। तो 30 गुणित 120 यानी कि 3600। हमारा उत्तर क्या बनेगा, पहला वाला ऑप्शन, 3600 रुपये। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तो किसी वस्तु को 20% हानि की अपेक्षा 20% लाभ पर बेचने से 270 रुपये अधिक मिलते हैं। तो बताइए क्रय मूल्य क्या। अच्छा, यहाँ पे हमको ना तो विक्रय मूल्य दिया है ना क्रय मूल्य दिया है, पर हमको क्या दिया है, हमको दिया है डिफरेंस। जब आपको हानि और लाभ दोनों तरफ बराबर मिलता है या फिर कम ज़्यादा भी मिले, तो आपको हमेशा याद ये ध्यान रखना है कि जो वैल्यू दी है वो इन दोनों के बीच का डिफरेंस है। तो डिफरेंस से जब हम
कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास सीधा उसका विक्रय मूल्य या क्रय मूल्य आ जाता है। तो हमको यहाँ पे क्या फाइंड करना है, हमको फाइंड करना है क्रय मूल्य यानी कि वस्तु की कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन भी दिए हैं, पर ये ऑप्शन बेस से सॉल्व करने वाला सवाल नहीं है, वैसे सवाल भी आते हैं। हम बताएंगे आपको कि कौन से सवाल होते हैं जिनको आपको हमेशा ऑप्शन से ही सही करना चाहिए। तो आगे हम देख लेते हैं। इसको हमको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हम निकालेंगे डिफरेंस। तो जो 20% का लाभ हुआ यानी कि कितना हो गया 120, 20% की हानि हो रही है तो वो कितनी हो रही है 80, यानी कि दोनों का अंतर कितना हो गया 40%। अच्छा, रुपीज़ में ये अंतर कितने के बराबर है, 270 रुपये के बराबर है। कितना, 270 रुपये। तो 270 रुपये में बराबर कितना हो गया 40 के, तो 270 के बटे हम रख सकते हैं सीधा 40, गुणे में आ जाएंगे 100, क्योंकि हमको क्या निकालना है कॉस्ट प्राइस, और कॉस्ट प्राइस हमेशा कितना होता है 100%। इसको इससे काट देंगे, 7 चौक 28 यानी कि 675 रुपये, 675 यानी कि पहला वाला जो ऑप्शन है वो इसका आंसर होगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ हानि का प्रतिशत बताओ। इस तरह का सवाल जब भी आपके सामने आ जाए, आपको कुछ नहीं करना है, सीधा सा आपको ये देखना है कि क्रय मूल्य ज़्यादा है या विक्रय मूल्य ज़्यादा है। तो अगर कोई नॉर्मली आप किसी चीज़ को ऐसे लीजिए कि कोई वस्तु थी, क्रय मूल्य यहाँ पे कितना आ रहा है 20, विक्रय मूल्य कितना आ रहा है 25, यानी कि आपको सीधा सा अगर ये देखा जाए, वस्तुओं को आप एक कुछ समय के लिए एक तरफ रख दीजिए, सीधा आप किसी चीज़ को अगर समझें तो कोई वस्तु थी जिसको आपने 20 रुपये में खरीदी और बेच दिया कितने में, 25 रुपये में। समझ पा रहे हैं, आपको उसने बोला है 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। मतलब आपको अगर वस्तुओं को एक तरफ रख दिया जाए तो आप सीधा सा ये समझिए कि कोई भी वस्तु जिसका आपने 20 रुपये में खरीदी थी और 25 रुपये में उसको बेच दी, कितने रुपए का लाभ हो रहा है यहाँ पे आपको, 5 रुपये का। तो यहाँ देख लीजिए 5 रुपये का हमारा लाभ है। अच्छा, परसेंट में इसको देख लेना है कि परसेंट निकालने के लिए क्या करते हैं हम, गुणित में 100 करके क्रय मूल्य से भाग लगाते हैं। तो 5 कितने प्रतिशत है, तो 5 के बटे गुणित में हम रखेंगे 100 और बटे में कर देंगे 20, सीधा हम काटते हैं 20 एकम 20, 20 पंजे 100 यानी कि 25। जो 5 है वो 20 का कितने प्रतिशत है 25%, यानी कि जो पहला वाला उत्तर था वो सही है। ऐसे दूसरे तरीकों से या एक्स मान के आप जब इसको सॉल्व करोगे तो वो कभी भी सॉल्व नहीं होगा, आप उसमें कंफ्यूज हो जाओगे और एग्ज़ाम टाइम में आपके पास किसी भी सवाल को सॉल्व करने के लिए 30 सेकंड होते हैं दोस्तों। ज़्यादा सवाल पे अगर आप समय ख़राब कर रहे हैं तो वो सवाल इतना वैल्यूएबल नहीं रहता। हर एक सवाल सिर्फ एक ही नंबर का होता है और सभी सवालों को आपको बराबरी से समय देना है। किसी पे भी अगर आप ज़्यादा समय देते हैं तो दूसरे सवाल के लिए आपके पास समय कम बच जाता है। तो आपको ये इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि हर एक सवाल आपका कम से कम समय में हो। अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। एक बेईमान दुकानदार 1 किलोग्राम के स्थान पर केवल 800 ग्राम ही तोलता है। बहुत बेईमान दुकानदार है यार, 800 ग्राम ही दे रहा है। ध्यान देने वाली चीज़ है, बेईमान दुकानदारों पे ध्यान दो थोड़ा। हाँ, कांटी मार रहे हैं। एक बेईमान दुकानदार 1 किलोग्राम के स्थान पर सिर्फ 800 ग्राम तोल रहा है, यानी कि 200 ग्राम अलग निकाल लेता है वो। हाँ, तो वस्तु को अगर वो फिर बोल रहा है कि मैं क्रय मूल्य पे ही बेच रहा हूँ, मतलब वो क्या बोल रहा है कि मैं तो ये जो चीज़ है मैं तो फ्री में, मैं खाली मुफ्त में सेवा दे रहा हूँ। मेरे को इससे कोई लाभ नहीं है, कोई हानि नहीं है, मेरे को सिर्फ सेवा करना है लोगों की। और वो क्या कर रहा है, चीटिंग। चीटिंग में वो क्या कर रहा है, बता रहा है कि मैं 1 किलो दे रहा हूँ पर दे कितना रहा है, सिर्फ 800 ग्राम, यानी कि वो कितना बचा रहा है, 200 ग्राम बचा लेता है। तो रुपीज़ में अगर हम इनको डायरेक्ट कन्वर्ट कर दें, क्योंकि हमको क्या पूछा है उसने कि लाभ हानि का प्रतिशत बताओ, यानी कि हमको लाभ या हानि ये बतानी है और उसका परसेंटेज बताना है सीधा सीधा। आखिरी जो लाइन होती है उस पर हमेशा ध्यान दिया कीजिए कि उसने हमसे क्या पूछा है। हम कई बार क्या करते हैं कि वो पूछता कुछ और है और हम पहली या दूसरी लाइन को पढ़कर सीधा निकाल देते हैं कि क्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य क्या है। हमको यहाँ क्या निकालना है, लाभ हानि का परसेंटेज। तो हम सीधा क्या करेंगे, परसेंटेज की तरफ बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कितना लाभ हो रहा है। तो अगर बेसिक आप इसको ग्राम या किलो को एक तरफ रख दें और आप इसको वापस रुपीज़ में ही कन्वर्ट कर लें, तो आप यहाँ ये देखेंगे कि 1 किलोग्राम यानी कि आप समझ लीजिए इसे 1000 रुपये की कोई चीज़ थी, ठीक है, उसको मैंने
बताया कितना 1000, उसकी रेट कितनी ली मैंने उससे 1000 रुपये, और चीज़ कितनी दी मैंने 800 रुपये की। 800 ग्राम ही तोल रहा ना वो, यानी कि 1000 रुपये मैंने सामने वाले से लिए और मैंने उसको चीज़ कितनी दी 800 रुपये की। तो मैंने कितने बचा लिए उसमें से 200 रुपये। अच्छा 200 रुपये जो है वो 800 रुपये का, 800 ग्राम ही चीज़ दे रहा हूँ ना मैं, तो मैं परसेंटेज किस पे निकालूंगा, जो मैं दे रहा हूँ, जो मेरा कॉस्ट है, कॉस्ट पे परसेंटेज निकलेगा ना। तो कॉस्ट कितनी बनेगी, मैंने कितने चीज़ के पैसा दिया है, मैंने उस 800 ग्राम का पैसा दिया है, तो मेरी कॉस्ट क्या हो गई 800 ग्राम वाली चीज़। तो 800 ग्राम का जो 200 ग्राम है वो कितना प्रतिशत हो गया। तो सीधा सा इसको काट लेना है आपको, 0 से 0 कट जाएगी, 2 एकम 2, 2 चौक 8 और 25 में भाग जाएगा 4 से। तो सीधा क्या आएगा, 100 में भाग लगाएंगे हम 4 से, तो क्या आ जाएगा नीचे 25%। यानी कि इसका उत्तर क्या था 25%। वो दुकानदार 25% लाभ कमा रहा है हर 1 किलो पे, यानी कि वो आपको 10 रुपये की चीज़ दे के उसमें से 2.5 रुपये बचा रहा है, यानी कि हर 100 रुपये पे 25 रुपये उसको मिल रहे हैं। मुफ्त की सेवा नहीं करता कोई भी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। किसी वस्तु को 75 रुपये में बेचने पर उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना उसका क्रय मूल्य। तो बताओ उसका क्रय मूल्य क्या होगा। अच्छा इस टाइप के सवाल जब भी आपको आते हैं तो सबसे पहले आप ये ट्राई कर लीजिए कि क्या वो ऑप्शन से सॉल्व हो रहे हैं। अगर ऑप्शन से इस टाइप के सवाल आप सॉल्व कर पाते हैं तो बहुत ईजी हो जाएगा, क्योंकि इसकी जो मेथड है सॉल्व करने की वो काफ़ी लंबी हो जाती है। आपके पास एग्ज़ाम में इतना टाइम नहीं होता कि आप 10 से 15 लाइनों का सवाल सॉल्व करें या फिर कोई सूत्र पर्टिकुलर आप दिमाग में रखें, क्योंकि जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठते हैं तो आपके दिमाग में कोई भी सूत्र नहीं रहता। दिमाग, मैंने भी दिया एग्ज़ाम, दिमाग ब्लैंक हो जाता है। तो तब क्या काम आता है, सिर्फ बेसिक काम आता है हमारा। तो बेसिक ये होता है क्या, जोड़ घटाव गुणा और भाग। मतलब सवाल में आपसे क्या पूछा है, आपको सिर्फ वही फाइंड करना है। तो कैसे निकलेगा वो, तो यहाँ अगर हम इस सवाल के हिसाब से या इस प्रकार के इस सवाल के हिसाब से हम देखें तो आपको सिर्फ ये करना है कि ऑप्शन में क्या क्या वैल्यू दी है उसके हिसाब से आप इसको एक बार ट्राई करके देख लीजिए। आपका मोस्टली आप जिस चीज़ को देख रहे हैं या आपको जो पहली नज़र में लगता है आप सबसे पहले उसी पर ट्राई कर लीजिए। तो हम पहला ही ऑप्शन सबसे पहले ट्राई कर लेते हैं कि 75 में से हम अगर 25 को निकाल दें, किसी वस्तु को 75 रुपये में बेचना है और उस पर लाभ हो रहा है कितना 50, यानी कि हम पहला ऑप्शन ले रहे हैं कौन सा 50 वाला ले लिया हमने। ये 50 वाला रुपए कितने थे 75, मतलब अब हमको अगर हम उसका क्रय मूल्य मान लेते हैं 50, जो कि पहला वाला ऑप्शन था हमारा, अगर हम उसका क्रय मूल्य 50 मान लेते हैं तो लाभ कितना हो रहा है 25 रुपये का। अच्छा 25 रुपये जो है 50 का कितना प्रतिशत है, 25 रुपये 50 का 50% है, यानी हमारा जो पहला वाला था वही सही था। दूसरे वाले को अगर हम ट्राई कर लें, अच्छा ऐसा आपके पास ये नहीं रहे कि हमने दूसरे वाले को ट्राई नहीं किया, तो दूसरे के अगर हम देखते हैं तो 75 में से अगर हमको 60 अगर अलग करना है तो यहाँ पे हमको कितना चाहिए, हम यहाँ उसमें से माइनस करेंगे कितना 15 रुपये बचेंगे। तो 15 रुपये जो है 15 रुपये वो 60 का कितना प्रतिशत है, तो बटे में आ जाएंगे हमारे 60 और गुणे में आते हैं क्या 100। तो सीधा हम इसको कट कर लेते हैं, यहाँ पे 0 से 0 कट जाएगी, 1/4 हो जाएगा। 15 कम 15, 15 चौक 60 और 4 से इधर काटेंगे तो सीधा क्या आएगा 25%। ठीक है, तो 25% हम देख रहे हैं कि 75 रुपये में अगर किसी चीज़ को बेचते हैं तो उस पर उतने ही प्रतिशत का लाभ है जितना उसका क्रय मूल्य। तो यहाँ पे अगर सही होता अगर ये ऑप्शन, तो यहाँ पे क्या आता 60% का लाभ, यानी कि 60 रुपये में बेचने में 60% का लाभ होना चाहिए। तो ऐसा तो नहीं हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है 50 रुपये में अगर हम बेचते हैं तो हमको 50% का लाभ हो रहा है, यानी कि आपका पहला उत्तर जो था वो सही था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मंगल ने 2 साइकिल 7560 रुपये में एक के हिसाब से बेची, खरीदी नहीं है बेची है। 7560 रुपये में 2 साइकिल उसने बेची एक एक करके, यानी कि 7560 और 7560 2 बार, पर एक पे उसने क्या कमाया 20% का लाभ कमा लिया और दूसरी पे उसको 30% की हानि हो गई। भाई साहब कॉस्ट प्राइस ही भूल गए होंगे कि कितने में खरीदी थी, उसने बस एक ही रेट पे दोनों को बेच दिया। तो दोनों साइकिल का क्रय मूल्य क्या होगा,
हमको क्या फाइंड करना है यहाँ पे, क्रय मूल्य। अच्छा, ऑप्शन दिए हैं 17,100, 18,100, 20,000 या 19,100। तो इस टाइप के जो सवाल होते हैं दोस्तों, ये ऑप्शन से सोल्व नहीं होते, आपको यहाँ पे सीधा सा प्लस माइनस करके देखना ही पड़ेगा। तो हम देख लेते हैं, कुछ नहीं करना है, बहुत ईजी सा है। फर्स्ट साइकिल की कॉस्ट हम निकाले हैं, तो कॉस्ट निकालने के लिए क्या करना पड़ता है। अच्छा, फर्स्ट साइकिल पे हमको जो ये दिया हुआ है, ये क्या है, 7560 रुपये जो है, ये पहली साइकिल का विक्रय मूल्य। कितना, 20% लाभ मिला के, यानी कि अगर नॉर्मली इस चीज़ को देखा जाए, जो 7560 है वो बराबर है किसके, 120 के। तो हमको कितना चाहिए, कॉस्ट प्राइस, यानी कि कितना, 100। तो हम इसमें भाग लगाएंगे तो उत्तर आएगा हमारा 6300 रुपये। यानी कि हम उस साइकिल को, जो पहली वाली साइकिल थी, उसको कितने में खरीदे थे, 6300 रुपये में। अच्छा, दूसरी वाली साइकिल का भी देख लेते हैं। तो जो दूसरी साइकिल थी उसको भी हमने कितने में बेचा, 7560 में। पर ये कैसे बिकी, ये 30% हानि पर बिकी। यानी कि अगर 100 में से 30 कम कर दे तो कितना आ जाएगा, 70। अच्छा, हमको क्या चाहिए, कॉस्ट प्राइस, जो कि हमेशा क्या होती है, 100। तो 70 से हम इसको जब काट देंगे तो उत्तर आएगा हमारा 10,800 रुपये। यानी कि जो दूसरी वाली साइकिल थी हमने महंगी खरीदी थी और हमने उसको कम में बेच दी। तो दोनों का मिला के हमको अगर कॉस्ट प्राइस ही देखनी है तो हम दोनों को जोड़ देते हैं। 10,800 और 6,300 को जब आप जोड़ेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 17,100। यानी कि जो पहला वाला ऑप्शन है वो सही है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एक व्यक्ति ने कुछ सामान 6,000 रुपये में खरीदा। अच्छा सवाल है ये। इस प्रकार के सवाल पिछली बार एसएससी जीडी में, एमपी पुलिस कांस्टेबल में भी देखे गए थे, एमपी एसआई में भी इस टाइप का सवाल देखा था मैंने। तो एक व्यक्ति कुछ सामान 6,000 रुपये में खरीद लेता है। अच्छा, इसमें से आधा सामान वो 10% लाभ पे बेच देता है। पहले उसने आधा सामान बेच दिया, यानी कि 6,000 का आधा कितना हो गया, 3,000 रुपये। 3,000 रुपये का 10% पे उसने बेच दिया। अच्छा, शेष बचा सामान वो कितने लाभ पर बेचे कि उसे 25% का लाभ हो। यानी कि उसको लाभ कितने पे चाहिए, उसको पूरे 6,000 रुपये पे 25% का लाभ चाहिए, पर उसने आधा पहले 10% लाभ पे बेच दिया। तो अब क्या करना पड़ेगा, आधे का पहले हम निकाल लेते हैं कि उसको कितना मिल गया। तो हम ये देख लेते हैं यहाँ पे 6,000 रुपये, उसको कितना चाहिए टोटल लाभ, अगर हम रुपीज़ में कन्वर्ट करें 25% को, तो 1,500 रुपये का लाभ उसको चाहिए मिनिमम। उसने कहा है कि मेरे को 25% लाभ चाहिए, यानी कि उसको रुपीज़ में 1,500 रुपये का लाभ चाहिए। ठीक है, तो अब उसने क्या करा, उसने 3,000 रुपये में, यानी कि फर्स्ट हाफ, उसने बोला ना आधा रेट, आधे सामान को उसने बेचा, यानी कि 3,000 रुपये के सामान को उसने 10% लाभ पर बेच दिया पहले। तो उसने कितने पहले कमा लिए, 3,000 रुपये पे उसने 10%, यानी कि 300 रुपये, यानी कि 1,500 रुपये में से 300 रुपये तो वो कमा चुका है आधा सामान बेच के। यानी कि उसको अब बाकी के कितने चाहिए, तो 1,500 में से हम कम करते हैं कितना, 300 रुपये। ये माइनस था, वो ऊपर वाले साइन से प्लस हो गया है तो माइनस ही कीजिए आप इसको। 1,500 में से 300 को जब हम अलग निकाल देते हैं तो हमको अब और कितना चाहिए, हमको 3,000 रुपये में से अब 12,000 का प्रॉफिट चाहिए। यानी कि सेकेंड वाला जो हिस्सा बचा है, शेष हिस्सा जो बचा है, उसमें से हमको 1,200 रुपये चाहिए। तो हम देख लेते हैं, जो 1,200 है, जो बच रहा है, जितना लाभ हमको और चाहिए, वो 3,000 रुपये का कितना प्रतिशत है। तो सीधा सा यही करेंगे ना, जो निकालना है उसको ऊपर रखते हैं, कॉस्ट प्राइस हमेशा नीचे रखते हैं, और प्रतिशत निकालने के लिए 100 का गुणा करते हैं। इसको सीधा सा काट लेते हैं दोस्तों, 20 से 20 कटेगी, ये इधर से इसको कटा, और ये 40, यानी कि उत्तर क्या आएगा आपका, 40%। कैसे आया, 3 चौक 12, यानी कि 4, और ये 0 का 0 इसमें जुड़ गया ना, 40% ही तो आएगा। यानी कि हमको कितना चाहिए, सेकेंड वाला जो 3,000 रुपये आपका सामान और बचा है 3,000 का, उसको आप 40% लाभ पर जब बेचेंगे, तब आपका जो टोटल वैल्यू आएगा 6,000 रुपये का, उस पर आपको 25% का लाभ हो जाएगा। तो यहाँ तक वीडियो को देख लेने का बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। बने रहिए हमारे साथ, और यहाँ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कीजिए उन दोस्तों के साथ जो एमपी पुलिस है, व्यापम है, और एमपीपीएससी से रिलेटेड सवालों को ढूंढते हैं या इनसे मिलती जुलती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। आरआरबी है, रेलवे हो गया, इनसे रिलेटेड सवाल भी ऐसे ही होते हैं, इन परीक्षाओं में भी ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ।
और भी ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट को जानने के लिए, अच्छे अच्छे सवालों को सीखने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।